नमस्कार साथियों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन अपने राज्य के लोगों को ज्यादा बच्चे करने की सलाह दे चुके हैं। दोनों ही मुख्यमंत्रियों का बयान परिसीमन की वजह से संसद में अपने लोगों की आवाज कमजोर होने के डर से आया है। अगर हमारे उत्तराखंड में भी कोई विजनरी नेता होता तो वह पहाड़ के लोगों को इस तरह की सलाह देकर 20 साल पहले ही उनकी मजबूत आवाज बन जाता। पर यहाँ तो हाल इतने खराब हैं कि केदारनाथ में होने वाला उपचुनाव तक स्थानीय मुद्दों के बजाय दिल्ली वाले नेताओं की नाक के सवाल पर लड़ा जा रहा है। उत्तराखंड में जैसा चल रहा है अगर वैसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों की विधानसभा में जो 42 सीटें होंगी और 9 पहाड़ी जिलों को मिलेंगी सिर्फ 28 सीटें। सरकार बनाने में निर्णायक साबित होने वाली पहाड़ की 34 सीटें अब एक बार फिर से कम होने को है। वह दिन दूर नहीं जब भाजपा और कांग्रेस के नेता सिर में पहाड़ की टोपी पहने हुए तराई की गलियों में ही सरकार बना लेंगे और पहाड़ की जनता फंसी रहेगी लव, लैंड और थूक के जिहाद में, और पहाड़ का रहा सहा प्रतिनिधित्व भी मैदान में भगा ले जाएंगे। परिसीमन आयोग का गणित अगर पिछली बार की तरह ही चला तो 2026 में उत्तराखंड अपनी पहाड़ी पहचान पूरी तरह से खो देगा। दक्षिण में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री परिसीमन आयोग पर सवाल कर रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के नेता सुन बैठे हुए हैं। वह दक्षिण है, हम उत्तर, वह समुद्र किनारे हैं, हम हिमालय की तलहटी पर। इसके बावजूद चिंता दोनों की एक ही है, अस्तित्व की चिंता। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल और आज के वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे पहाड़ियों का अस्तित्व खत्म करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नीचे दिए गए नंबर पर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। साथियों, पहले समझते हैं कि परिसीमन होता क्या है। परिसीमन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे बांटना कि निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो पूरे राज्य में एक जैसा ही हो। एकदम सामान्य भाषा में कहूं तो लोकसभा या विधानसभा सीट की सीमाएं इस तरह से तय करना कि पूरे देश में एक सांसद या किसी राज्य के भीतर एक विधायक बराबर बराबर नागरिकों का प्रतिनिधित्व करे। भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन किया जाना चाहिए। जो आयोग यह काम करता है उसे परिसीमन आयोग कहते हैं। परिसीमन आयोग चाहे तो किसी स्थान के पिछड़ेपन, भौगोलिक और सामाजिक स्थिति की वजह से छूट भी दे सकता है। अब सवाल है कि उत्तराखंड को इस परिसीमन आयोग के गणित से डर क्या है, क्यों उत्तराखंड को इससे डर लग रहा है। इसे समझते हैं उत्तराखंड में 2007 में हुए परिसीमन से। राज्य बनने के बाद 2002 में पहला परिसीमन हुआ और उत्तराखंड में पहाड़ के 9 जिलों के हिस्से 40 विधानसभा की सीटें आई और 30 विधानसभा की सीट 4 मैदानी जिलों के हिस्से आई। इसके ठीक 5 साल बाद 2007 में जो परिसीमन हुआ उसमें पहाड़ की सीटें घटकर 34 कर दी गई। कहा जाता है कि अगर परिसीमन आयोग की चलती तो 2007 में ही पहाड़ी जिलों से 9 सीटें कम कर दी जाती। इसी तरह के बवाल से बचने के लिए आयोग ने खुद ही मानक बदले और 10% वेरिएशन का प्रस्ताव रख दिया। इससे हुआ ये कि पहाड़ी इलाकों में 85,000 की जनसंख्या पर एक विधायक हो गया और इसके बावजूद विधानसभा में पहाड़ का प्रतिनिधित्व कम हो गया। उनके लिए बची केवल 34 ही सीटें। उस समय उत्तराखंड के नेता चाहते तो इसे अन्य 5 राज्यों की तरह सिरे से खारिज कर सकते थे, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने इसे स्वीकार किया और भाजपा ने बिना कोई विरोध करे इसे सहमति दे दी। इस परिसीमन आयोग की आलोचना में कहा जाता है कि इसने उत्तराखंड को मिलने वाली छूट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब जब फिर से राज्य में परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर होगा तो स्थिति और भी गंभीर हो जानी है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पुनेठा अप्रैल 2022 की अपनी एक रिपोर्ट में बताते हैं कि पूरे राज्य में 12 से 14 साल के 3,72,000 बच्चों को टीके लगने हैं। इसमें कुमाऊं के 2 मैदानी जिलों के 1,95,007 बच्चों को टीके लगने हैं और पहाड़ के 4 जिलों को मिलाकर कुल 54,547 बच्चों को टीके लगने हैं। इस आंकड़े को करीब से देखा जाए तो यह फैक्ट सामने आता है कि अकेले उधम सिंह नगर के बच्चों की संख्या कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों के 20,000 ज्यादा है। इसी रिपोर्ट में गढ़वाल का हाल भी जानते हैं। गढ़वाल के 5 पहाड़ी जिलों में 75,882 बच्चों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है,
जबकि 2 मैदानी जिलों में बच्चों की संख्या 1,52,000 के आसपास है। इस तरह से देखा जाए तो 4 मैदानी जिलों में 12 से 14 साल के बच्चों की संख्या करीब 2.5 लाख है, जबकि 9 पहाड़ी जिलों में यह 1,40,000 है। यह आंकड़ा एक भयानक भविष्य की तस्वीर खींचता है। असल में इसे ही डेमोग्राफिक चेंज भी कहा जाता है। अगर उत्तराखंड में पिछले दशकों की तरह ही डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो अनुमान है कि 2021 तक 5 पहाड़ी जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी और बागेश्वर में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो चुकी होगी। उत्तराखंड की राजनीति में मैदानी क्षेत्र पहले से ही हावी है। अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए उत्तराखंड के नेता खुद मैदानों में बस चुके हैं। मैदान और पहाड़ का अंतर 4 मैदानी जिलों की आर्थिकी और 9 पहाड़ी जिलों की आर्थिकी को देखकर लगाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय हो या अर्थव्यवस्था का साइज हो, मैदानी और पहाड़ी जिलों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। मैदानों का विधानसभा में बढ़ता प्रतिनिधित्व पहाड़ी राज्य की पूरी संकल्पना को ही खत्म कर देगा। साथियों, इस रिपोर्ट पर अपने कमेंट, अपनी राय जरूर बताएं और आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी आपसे अगली रिपोर्ट में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।